सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। रशीद साहब, सबसे पहले बताइए जो आपकी ये एसोसिएशन है, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो नातवान हैं? असल में जो रियासत जम्मू कश्मीर में जिन जिस्मानी तो नाकिस लोगों की तादाद है वो इस वक्त कम से करीबन 7 लाख है, जी जी। और हमारे एसोसिएशन के साथ इस वक्त जुड़े हुए कम से कम 35,000 लोग हैं, और जिनको जो मतलब अलग अलग डिसेबिलिटी के कारण मतलब इस एसोसिएशन में आए हैं, क्योंकि पहले तो जिस्मानी तो नाकिस लोगों के मतलब जो कैटेगरियाँ थी वो 7 थी, जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत अब 21 कैटेगरियाँ हैं। तो जो आपका कमाई का ज़रिया है, आप तो कमा नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोगों को टाँगे नहीं है, हाथ नहीं, आप कैसे कमाने का ज़रिया अपने पेट को पालते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूँगा आपको कि जिस तरीके से लोग समझते हैं कि जिस्मानी तौर नाखिस लोग किसी काम के नहीं है, मगर वो उनको मतलब ज़हन से बाहर निकालना चाहिए कि अगर जिस्मानी तौर नाखिस लोगों की हौसला अफ़ज़ाई की जाएगी, उनको मदद किया जाएगा, वो खुद अपनी टाँगों पर खड़ा हो जाएँगे अपने मेहनत करके। तो कैसे आप पेट पालते हैं? किस तरह अपना पेट पालते हैं? देखिए, जैसे कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको घरेलू हालात भी मतलब ठीक नहीं है, और अपना मतलब ऐसा कोई मतलब उनका गुज़ारा भी नहीं है, जिससे तरीके से वो काम करना चाहते हैं। हर कोई भी काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, कमाना चाहता है। मगर उसके ज़रिए उसको मतलब उसका ज़रिया होना चाहिए कि अगर सरकार उनको कुछ मदद किया करता, ताकि वो अपनी बिज़नेस करते हैं, तो वो अपना रोज़गार कमाते हैं, और कुछ लोग लिखे पढ़े हैं, उनको भी अगर मतलब डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत मतलब 4% रिजर्वेशन मिल जाती है, सही तरीके से मिल जाती है। मगर बदकिस्मती की वजह से आपको पता भी है कि एसएसआरबी ने फिलहाल पिछले दफ़ा वो 4th क्लास के जो पोस्ट निकाली है, उनमें भी अभी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर-दर के ठोकरें खा रहे हैं। मतलब कम वो पास तो हुए हैं, वो सिलेक्ट भी हुए हैं, मगर अभी तक उनको मतलब जॉब नहीं मिला है, कि जो नॉर्मल लोग उस मतलब लिस्ट के तहत 4th क्लास में हो गए हैं, उन्होंने आज 6-6 महीने पहले ही तनख्वाह लेना शुरू किया है। तो सरकार की तरफ से कितना आपको माहाना मिलता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से? सोशल वेलफेयर की डिपार्टमेंट के से क्या मिलता है कि 1000 रुपये में मतलब मंथली इनको दिया जाता है। तो उसमें आपको इस महँगाई के दौर में आपको भी पता है कि मतलब महँगाई के दौर में एक जिस्मानी तो नाक़िस इंसान को क्या मिले मतलब आएगा। जी जी। कि आपको पता है इस वक़्त चाय का एक कप ₹50 है, तो एक जिस्मानी तो नाक़िस लोग क्या खाएगा उस 1000 रुपये में। तो एक असल जो है आपने काम किया कोविड के दौरान, लोगों में रिलीफ बाँटा। मुझे सबसे पहले बताएँ, एक नातवान आप हैं, तो कैसे आप लोगों ने मदद किया कोविड में? देखिए, मैं एक बात बता दूँगा कि मैं जिस्मानी तौर नाखिस तो हूँ, जी, जी। इसमें कोई शक नहीं है कि मगर टाँगों से है, उनके दिमाग से नहीं है उनके। जी, जी। हम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि मतलब एक जिस्मानी तौर नाखिस लो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर वो चाहे कि मतबन अगर उसको मतलब सपोर्ट मिल जाए, जिस तरीके से कोविड में हमें भी कुछ लोगों ने मदद किया है, कुछ मतलब इस तरीके से कि आप मतलब आप मदद करो आगे अपने लोगों को। कैसे आपने मदद किया लोगों को? तो जिस तरीके से हमें बहुत सारे मतलब लोगों ने मतलब हम गए बहुत सारे लोगों के पास, और कुछ डोनेशन भी मिला है हमें, और कुछ चंदा भी हमने किया है। तो उसके ज़रिए हमने उठा के मतलब वो जमा करके, आपको भी पता है, आपने भी उस पर स्टोरी बनाई है और उसका उसकी मतलब कवरेज की है। तो आपको भी पता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मीडिया सब मीडिया को भी पता है, तो और आपने आपकी जो वजह से रिलीफ कैसे घरों तक पहुँचाया, वो ज़रा बताइए? वो तो उस वक़्त कोविड के ज़रिए थे, हमने ऑटो लिया है, ऑटो के सहारे से ले लिया है, और कुछ 1-2 आदमी हमने मतलब ये मज़दूरी पर ले लिया है, जो उनके साथ गया है, और खुद मैं ऑटो में मतलब अपनी स्कूटी पर उनके आगे-आगे चलता गया, और वो लोगों को बाँटा गया। तो और क्या-क्या दिया आपने लोगों को? हमने उसमें मतलब फूड किट जो होती है ना, पूरा फूड किट होती है, और उसमें मतबन सैनिटाइज़र ये मतलब सैनिटाइज़र भी था, उसमें कोई मास्क भी था, उसमें जो मतलब मसाले मसाले वग़ैरह थे, राशन थे, वो हमने पूरा दे दिया। तो आपको कितना अच्छा लगा जब एक नातवान होते हुए
आपने कोविड के दौरान सारा बंद था, लॉकडाउन था, आपने भूखों को रोटी खिलाया। बिल्कुल, वो तो सही बात है। जब मतलब कोई खुद खुद भूखा होता है, तो जब वो कोई जो जब कोई ब खुद भूखा होता है, तो उसको पता चलता है कि आगे वाले भूखे को भूखा जो होता है, तो उसका क्या असर होगा। तो आखिर पे आपकी तरफ से यहाँ के गवर्नर साहब को क्या अपील है? मैं यहाँ के गवर्नर साहब को क्या अपील दे दूँगा कि आपको पता ही है कि कल ही में मतलब टैगोर हॉल में मतलब यहाँ मतलब गवर्नर साहब मेहमान खुशी थे जब जश्न कश्मीर का प्रोग्राम था, मैं भी उस प्रोग्राम में गया है। और बदकिस्मती की वजह वजह से हमारी 3 टायर की स्कूटी है, जी, तो जो जो हमारे टाँगे हैं, जिसके सहारे हम चलते हैं, हम मतलब 10 कदम भी नहीं चलते कि आपको पता ही है कि मैं हाथ-पाँव से चलता हूँ, कि जी, वहाँ स्कूटी की वजह से मतलब उन्होंने बोला कि आप 1 किलोमीटर दूर स्कूटी रख के उधर से आ जाओ, फिर हम आपको छोड़ देंगे। ये क्या ना कोई इंसाफ़ है? अगर मतलब यहाँ के मतलब बड़े-बड़े ओहदेदार मतलब ब्यूरोक्रेट मतलब जो या मतलब कोई भी मतलब सियासी लीडर हो, जी, उनकी जी, टाँगे भी है, वो खुद चल सकते हैं, मगर हम लोग नहीं चल सकते कि उन्होंने आज तक ये इंतज़ाम नहीं करा कि किया है कि मतलब जिस्मानी तौर नाचे लोगों के साथ किस तरीके से पेश किया जाएगा और उनको कहाँ तक पहुँचाना चाहिए, कि वो बोलते हैं कि आप 1 किलोमीटर दूर रखो स्कूटर फिर हाथ-पाँव से आते रहो। हाँ, सरकार अगर मतलब ऐसा करता है कि कोई भी प्रोग्राम हो, पहले वहाँ के मतलब उनको मतलब वहाँ पर मतलब इंतज़ाम रखना चाहिए जिस्मानी तौर नाके लोगों के लिए, अपनी गाड़ी रखनी चाहिए, तो ताकि वो अपने ठिकाने पर पहुँच जाएँगे। हाँ, नहीं अगर तो ये नहीं है तो हमारे स्कूटी को पूरी तरीके से चेक किया जाए, जी, जी, तो तब हमें अंदर जाके छोड़ दे। फिर वही स्कूटी वाले अगर हमारी स्कूटी वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर भी रख लेते, जब तक हम मतलब अंदर से निकलेंगे तब फिर वापस आके हमें दे देते, वो भी अच्छा होता है। जी, पर बिल्कुल। बदकिस्मती की वजह से यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब हमारे साथ मतलब इस तरीके से ये तो अच्छा नहीं लगा मुझे भी और लोगों ने भी इस पर मतलब बहुत ही मतलब अफ़सोस की ब जी, मतलब किया है। तो इसलिए मैं यहाँ की सरकार गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत से अपील करता हूँ कि जिस्मानी तौर नाचे लोगों की तरफ पूरे तरीके से ध्यान दिया जाए, इनके मसले मसाइल हल किए जाए और उनके मुश्किलात का में इज़ाफ़ा ना किया जाए बल्कि इनको आसान किया जाए। यही मेरी गुज़ारिश है।